यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व पर बात करेंगे कि टाइगर की संख्या कितनी हुई है और कितनी इनकी संख्या में ग्रोथ हुआ है। देखिए 29 जुलाई को हर बार ये टाइगर दिवस मनाया जाता है। 4 साल पर एक बार होता है, नई नई रिपोर्ट जारी होता है। वैसे तो 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ये टाइगर दिवस, लेकिन रिपोर्ट जो आते हैं 4-4 साल पे आते हैं। और अभी हाल ही में आया कि 54 टाइगर रिजर्व हैं। बच्चे कई जगह कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो इस चीज़ को लिख दिए हैं, देख लीजिए इसको। 29 जुलाई 2023 को जो हुआ है विश्व बाघ दिवस पे केंद्रीय वन मंत्री जो है राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे जी जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संस्थान प्राधिकरण एनटीसीए की गणना 2022 की रिपोर्ट जारी किए थे। इससे पहले 2018 में रिपोर्ट आया था। इससे पहले 2018 में रिपोर्ट आया था। अब ये 2022 वाली रिपोर्ट है, लेकिन ये रिपोर्ट आया कब है? 29 जुलाई 2023 को उन्होंने सार्वजनिक किया इस चीज को। देखिए 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा बाघ के संरक्षण यानी बचाव को बचाने के लिए ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बढ़ावा देने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया। 1 अप्रैल 1973 को 73 को ये डेट पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में 9 अप्रैल 2023 को मोदी जी द्वारा मैसूर में, जो कर्नाटक में स्थित मैसूर विश्वविद्यालय में 50 वर्ष पूरे होने पर स्मरणोत्सव कार्यक्रम मतलब इसको सेलिब्रेट किया गया। अभी भारत में बाघों की अनुमानित संख्या है 3882 प्लस प्लस इसलिए लिख दिए हैं ताकि इनकी जनसंख्या बढ़े ही घटे ना। और अभी इतना ही है 3682, क्योंकि 2018 में वहां लिख दिया गया है 2967 संख्या थी, जो कि 6.1% की वृद्धि दर्ज की है। अच्छा है। फिर है विश्व का 75% से अधिक बाघ भारत में है, यानी उतने अगर बाघ जो हैं आपके भारत में हैं तो यह बहुत अच्छा संकेत है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट अभयारण्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है 260। ये एक चीज कंफ्यूज मत होइएगा, केवल एक अभयारण्य की बात हो रही है, ये नहीं कि पूरा ओवरऑल उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में टोटल है बाघों की संख्या 560, लेकिन वहां उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट अभयारण्य, वहां पे अकेले उस अभयारण्य में 260 हैं। टोटल जो 54 हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो 10 से अधिक ऐसे अभयारण्य हैं जहां टाइगरों की संख्या 10 से भी कम है। खैर, सबसे ज्यादा की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर हैं 785। यहाँ पे टोटल 7 अभयारण्य है, जो कि आपका 54वां अभयारण्य है, यहीं पे है। देश में सबसे अधिक टाइगर की संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 54वां जो 54वां बाघ अभयारण्य बना है 20 सितंबर 2023 को एमपी सरकार द्वारा वीरांगना दुर्गावती बाघ, यहां लिखा हुआ है देख लीजिए, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य को गठन की अधिसूचना जारी की गई। यह देश का 54वां 54वां जबकि मध्य प्रदेश का 7वां है। मध्य प्रदेश में कहाँ है? सागर, दामोह और नरसिंहपुर जिले में विस्तृत, ये तीनों एरिया कवर करता है। अगर बात करें सेकंड नंबर पे तो कर्नाटक है। राज्य में सबसे अधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और कर्नाटक है सेकंड 563। उत्तराखंड में है 560, महाराष्ट्र में है 444, तमिलनाडु में है 306। यूपी की बात की जाए तो यूपी में बाघों की संख्या है वर्तमान टाइम में 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से 205। और यूपी में 3 थे, अब एक और टाइगर की संख्या बढ़ी है, चर्चा था ही। 4 टाइगर रिजर्व हैं। कहाँ कहाँ है? पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा है खीरी में पड़ता है, पीलीभीत में ही है। अमनगढ़ जो है बिजनौर जिले में पड़ता है, और रानीपुर एक न्यू है चित्रकूट। ये अभी इसकी चर्चा हुई है, यही 53वां था। 54वां ये है। राजस्थान का भी एक चर्चा में था, लेकिन 54वां है आपका ये मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य। तो एक चीज और यहीं पे लिख भी दिया गया है, चूंकि बाघों की चर्चा चल रही थी तो चीतों की भी चर्चा यहीं पे कर दिए हैं। क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान है एक, एमपी में पड़ता है क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे आपको पता है कि चीते जो है 1952 में विलुप्त की श्रेणी में आ गए थे। तो 17 सितंबर को 8 चीते नामीबिया से आए थे 2023 में। 5 मादा थी, 3 नर। अब इनकी संख्या बढ़ भी रही है, बीच में डैमेज हो, कई मर भी गए थे, लेकिन अब फिर इनकी संख्या ग्रोथ हुई है। सुनने में भी हाल ही रिपोर्ट में आया था कि 2, 3 या 4
3 या 4 में न्यू बच्चे भी जन्म लिए थे। 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका ASA लिखा हुआ है, यहाँ से 12 चीते आए थे, तो टोटल 20 हो गए थे। और ये दोनों है रिपोर्ट 2023 में इनकी मतलब बाहर से लाया गया था। तो विश्व का 75% से अधिक टाइगर आपके देश में है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी जगह यह भी है कि चीतों की संख्या जो है कम हो गई थी, अब धीरे धीरे यहाँ पर चीतों की संख्या कम से कम एक्टिव मोड पे है। ये सब जितने भी अभयारण्य हैं इनको हमें सुरक्षित करने पर खुद भी सपोर्ट, आप आए दिन देखते होंगे कि किसी गांव में चीते या बाघ चले जाते हैं तो लोग नगर निगम को या फिर उस क्षेत्र के जितने भी जंगली एरिया हैं उसमें उसको खुद ही शिकार होने से बचने के लिए कभी कभी मार भी देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और केवल उसी वजह से इनकी संख्या नहीं विलुप्त हो रही है, शहरीकरण इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जंगलें वैसे ही सीमित होती चली जा रही हैं। इसलिए ये हमारे केवल इसलिए नहीं कि पर्यावरण के लिए जरूरी है, वैसे भी कम से कम हमारे कल्चर, इनका संस्कृति हम लोगों से जुड़ा हुआ है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। और ये अच्छा है कि कम से कम भारत में इतने टाइगर देखने को मतलब अच्छा रिपोर्ट है। आगे भी इनकी संख्या अगर बढ़े तो ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो आपको करना क्या है कि 54वां कौन सा था वो ध्यान होना चाहिए। और इसके अलावा 29 जो इसके दिवस हैं 29 जुलाई वो पता होना चाहिए। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 2018 में इनकी संख्या 2967 थी, जो कि ग्रोथ हुआ है 6.1, यह भी पता होना चाहिए। बाकी कभी कभी तो केवल कोई राष्ट्रीय उद्यान ही दे देगा कि ये कहाँ पे है राष्ट्रीय उद्यान, आपको यही बताना है, वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है।